अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही यूज़फुल टिप्स आप लोगों के साथ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोगों के साथ एवरी संडे दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए टेक्निकल एनालिसिस कुछ पेयर्स का, जो आप लोगों के ही सिलेक्ट करता पेयर्स हैं, शेयर करता हूं हर संडे को दोपहर 2 बजे। आगाज़ करते हैं फोर गोल्ड से। और 4 एज टाइम फ्रेम है। 4 एज टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 एज टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं। हम इसी में अपना ट्रेंड निकालते हैं और इसी में अपने लिए इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जहां से हम ये समझते हैं कि हमें प्राइस कोई ना कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी दे सकती है। 4 एज टाइम फ्रेम में गोल्ड है। मैं पिछले 3-4 वीक से आप लोगों के साथ कंटिन्यूस एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप लोगों को आइडिया है कि ये हमारा जो है वो मोस्ट रीसेंट हायर लो था। ठीक है। प्राइस ने अब इसको ब्रेक कर दिया है। जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है, आपको पता होता है कि हमारे पास दो इस तरह की ऑप्शंस होती हैं, जिसको देखकर हमें ये अंदाजा होता है कि प्राइस जो है वो प्राइस इज लाइकली टू चेंज इट्स ट्रेंड। आप ये देखें, प्रीवियसली प्राइस वाज इन एन अप ट्रेंड और यहाँ पर प्राइस ने अपने हाइज को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड करना छोड़ दिया था। तो ये हमारे पास पहली इंडिकेशन थी। दूसरी इंडिकेशन कि प्राइस ने अपना हायर लो ब्रेक करके और नया लो लगा दिया। तो ये हमारे पास दूसरी इंडिकेशन है कि गोल्ड का ट्रेंड शायद अब चेंज होने जा रहा है। लेकिन अभी भी गोल्ड का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। प्राइस स्टिल कैन डू दिस, ऊपर जाए और यहाँ पर रीटेस्ट के बाद आपको कोई ना कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, जिसको आप बाय अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वो दे सकती है। प्राइस का ट्रेंड शॉर्ट में कब तब्दील होगा? जब प्राइस इसी लो को ब्रेक करके नया लो लगा देगी। ठीक है। तो सो फार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने करना क्या? अब जाहिर है हमने कोई ना कोई ट्रेड तो लेनी है मंडे को। हमने करना क्या है कि प्राइस जो है बेसिकली वो एक प्रीवियस सपोर्ट जोन, जो पहले प्राइस के लिए सपोर्ट लेवल था, जहां पर आपने देखा प्राइस ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की हाल ही में और अब प्राइस ने उसे ब्रेक कर दिया है। तो यही सपोर्ट जोन प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर यहीं पर कोई ना कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें और यहाँ से कोई सेल ट्रेड फाइंड करें, इस उम्मीद के साथ कि प्राइस इज गोइंग टू मेक ए न्यू लोअर लो। प्राइस एक नया लोअर लो लगाने जा रही है। इस उम्मीद के साथ आप ये करेंगे। ज़ाहिर है यकीन के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम प्राइस को अपने हाथों से मूव नहीं करते हैं, हम प्राइस के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से प्राइस आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देती है तो ज़रूर सेल करें, वरना प्राइस के इसी लेवल को ब्रेक करके और वापस इसके रीटेस्ट करने का इंतजार करें। फिर आप यहाँ पर कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपने लिए। तो यही कहने का मतलब ये है कि यही वो ऐसा एरिया है जो आपके लिए नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक आ रहा है, उसमें आपके लिए ये मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। और टीपी और एसएल आप लोगों को पता है, मैंने उस पर अलग से सेपरेट वीडियोस बना रखी हुई हैं, आप उनको अच्छे से जाकर देख सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में अब हम जाते हैं। जीबीपी यूएसडी में आप लोगों को पता है कि हमने जो प्रीवियस अपना हायर लो निकाला था वो ये वाला लेवल था और प्रीवियस हायर हाई हमारा ये वाला लेवल था। ठीक है। प्राइस ने ये हायर हाई बनाने के बाद नया हाई ये बनाया है। तो हमारा ट्रेंड कुछ इस तरह से बना था। क्यों इस तरह से बना था? क्वेश्चन आप मुझसे करने से पहले मेरा प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिएगा जाके। मैंने उसमें बड़े डिटेल से समझाया है कि ये वाला हाई और ये वाला हाई हमारा हाई क्यों नहीं है। ठीक है। हम इनको हायर हाई क्यों नहीं मान रहे और इसको हायर लो हम क्यों नहीं माना हमने। आप मेरी वो प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो देखिएगा। तो अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि जीबीपी यूएसडी जो है उसने अभी तक अपना हायर लो ब्रेक नहीं किया है। ये हमारी लास्ट होप है। अगर आप बाय ट्रेड में रहना चाहते हैं जीबीपी यूएसडी में, तो ये वाला एरिया जो है ये हमारी लास्ट होप है। यहाँ पर प्राइस अगर तशरीफ लाती है तो आप कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख के अपने लिए लॉन्ग ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।
अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस यहीं से ऊपर चली गई है, फिर क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि ये देखें, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है ना प्राइस का इस वक्त, आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर के पास से कोई ना कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको इस लेवल तक लेकर आ सके। तो यानी ये वाला जो जोन है आपके पास, लेट मी ड्रॉ इट आप लोगों के लिए, इस जोन को ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो जोन है आपके पास, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1.2523 से लेके 1.2546 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ पर अगर प्राइस यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देती है तो इस जोन से आपको कोई ना कोई सेल मिलनी चाहिए जो आपको यहाँ तक, इस जोन तक आपको टीपी दे सकती है। और ये जोन जो आपका हायर लो है, ये 1.2355 से लेके 1.2376 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी में भी मेरा बायस अभी तक लॉन्ग ही है, मैं जीबीपी यूएसडी में भी अभी तक अप ट्रेंड में हूँ, जिस तरह के गोल्ड में हूँ। तो लिहाजा जीबीपी यूएसडी और गोल्ड दोनों में जो है वो बाय की ट्रेड ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। लेकिन अच्छा, अब आप लोग परेशान ना होइएगा, गोल्ड जो है उसने वन टाइम ब्रीच की है अपने हायर लो की। तो ये जो वन टाइम ब्रीच है ये एक्सेप्टेबल होती है और प्राइस वापस ट्रेंड में जा सकती है, और ऐसा माजी में कई दफ़ा देखा गया है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, आप लोगों ने मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा है, तो आप लोगों को पता है कि प्राइस जो है वो कई दफ़ा अपना हायर लो ब्रीच करके और वापस अपने ट्रेंड में आ जाया करती है। तो गोल्ड ने बेशक अपना एक लो लगा दिया है, लेकिन स्टिल प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में ही है भाइयों। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। यूरो यूएसडी जो है वो हमारा अप ट्रेंड में है। कोई बता सकता है कि हमारा प्रीवियस लेवल ये था, ये हमारा प्रीवियस लेवल था, इसके बाद हमने अपना ये वाला नया हाई माना था, तो हमारा ये हायर लो बना था, लोएस्ट लो। तो हमारा जो एक ट्रेंड बना था वो कुछ इस तरह से बना था। हमने इस लेवल को क्यों अपना हायर हाई नहीं माना, आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस जाकर देखें, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया। क्योंकि यूरो काफ़ी अरसे से इधर ही घूम रहा है, तो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। आपका ये जो लेवल है ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है प्राइस के लिए, क्योंकि ये माजी में भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। एंट्री जोन्स आप लोगों ने यकीनन मेरे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में पढ़ रखे हुए हैं। एंट्री जोन्स जो हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके मुताबिक हमारा ये एंट्री जोन जो बनता है वो 1.0728 से लेके 1.0764 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। ऑलरेडी प्राइस जो है, मैं इसको थोड़ा सा अगर इस तरह से करूं, प्राइस जो है अभी तक अब ये 1.0728 से लेके 1.0751 डॉलर के दरमियान दरमियान आपका जोन है। ये आपका जोन जो है एक अच्छा जोन मुझे महसूस हो रहा है। अब हमारे पास अभी तक प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि उसने हमारा मोस्ट रीसेंट हायर लो ब्रेक नहीं किया। तो व्हेन वी सी द प्राइस बैक इनटू दिस जोन, तो हमें यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरी सूरत हाल में सेल हम कब करेंगे? सेल हम दो सूरत हालों में हम सेल करेंगे। या तो प्राइस इसी जोन को ब्रेक करे, इसके रीटेस्ट पे हमें कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, या जहां पर प्राइस इस वक्त ट्रेड हो रही है यहीं से ऊपर की तरफ चली जाए। तो जो रीसेंट हमारा लोअर लो और लोअर हाई है इंटरनल वाला, हमें या तो यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस लो से मिल सकती है या इस हाई से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी? बिकॉज एक तो इंटरनल ट्रेंड हमारा डाउन है, इसलिए इंटरनल ट्रेंड के साथ रहते हुए हमें सेल ट्रेड फाइंड करके इस लेवल तक आना चाहिए। और दूसरी इसलिए भी सेल हमें फाइंड करनी है क्योंकि प्राइस हमारे हायर लो तक आई ही नहीं है। हायर लो तक आएगी तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। तो सेल करने के लिए ये दो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स गो टू यूएसडी जेपीवाई। मेरा ख्याल है थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई में, जी बिल्कुल ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में आप लोगों को पता है लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस किया था कि ये आपका प्रीवियस हायर हाई है, ये आपका प्रीवियस हायर लो है, और आप देख सकते हैं यार कि प्राइस आपके हायर लो से ही बार बार आप लोगों को उसने रिस्पेक्ट देने के बाद आखिरकार नया हाई बना दिया। क्या ये हमारा वैलिड नया हाई है? वीडियो पॉज करके अभी मुझे बताएं, ये नया हायर हाई हमारा वैलिड है ये वाला? जी
थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं कर रहे। ये बिल्कुल हमारा एक प्रॉपर वैलिड हायर हाई है। तो जब ये हमारा हायर हाई है तो आपको पता है जो प्रीवियस हाई होता है वो हमारे लिए सपोर्ट नंबर वन होता है। प्राइस इज ट्रेडिंग ऑलरेडी इन आवर सपोर्ट नंबर वन। यहाँ से हमें कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था जब प्राइस आपके रेजिस्टेंस लेवल से कोई पुल बैक लेती है और फिर एक नया हाई बनाती है तो ये जो पुल बैक होता है ये आपका ज़बरदस्त डिमांड जोन बन जाता है। तो इस वक्त जो आपके पास एक अच्छा बाइंग जोन है यूएसडी जेपीवाई के लिए, वो बेसिकली ये पूरा डिमांड जोन है। ये पूरा पुल बैक आपके लिए एक अच्छा बाय जोन है। 137.31 से लेके 137.72 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ से आपको यकीनन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि प्राइस यहाँ से बाय में नहीं रहती और ड्रॉप ले लेती है इस जोन से, तो फिर आपने इसी जोन के रीटेस्ट पर कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है और आपका टीपी होगा ये वाला जोन जो आपका हायर लो है। ठीक हो गया। जीबीपी यू जीबीपी सॉरी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में भी आप लोगों को पता है ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, ये हमारा प्रीवियस हायर लो था। प्राइस ने इस हायर लो से नया हाई लगाया, लेकिन क्या ये आपका नया हायर हाई है? वीडियो पॉज करके ज़रूर बताएं क्या ये आपका नया हायर हाई है। उम्मीद है आप लोगों ने कहा होगा कि ये नया हायर हाई नहीं है, तो लिहाजा अभी तक हमारा यही हायर लो वैलिड है और यही हायर हाई वैलिड है। प्राइस देखें आपके हायर हाई को कितना रिस्पेक्ट दे रही है। तो कहते हैं ना प्राइस एक्शन काम नहीं करता, और बड़ी अजीब अजीब सी बातें भी करते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो काम नहीं करता। जो आप लेवल बताते हैं उन लेवल्स तक तो प्राइस आती नहीं है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यार ये वाली मेरी वीडियोस देखें और देखें कि क्या प्राइस आपके लेवल तक आती है या नहीं आती है। तो प्राइस आपके लेवल पर आती है, यकीनन हर दफ़ा नहीं आती, लेकिन जब आए आप तभी ट्रेड कर लें। और ये देखें प्राइस ने यहाँ पर आकर फिर आपके लेवल को रिस्पेक्ट दिया और एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रही है। करंट सूरत हाल क्या है? करंट सूरत हाल ये है कि यार प्राइस जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही है। ये एक ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको प्राइस ने बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट दी है। अगर आपको यहाँ इसी इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर बाय कीजिएगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये आपका बनेगा तकरीबन 170.66 से लेके 171.11 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर यहाँ से आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी प्राइस ना दे तो फिर इसी के ब्रेक और रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे इस जोन तक के लिए। ठीक है, फिर आप सेल करेंगे। तो ये जीबीपी जेपीवाई का जो बायस है मेरा वो लॉन्ग ही है, लेकिन आपने बाय इस जोन से करनी है। आपको पता है हम ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करते। लेट्स गो टू यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ में जनाब हमारे पास ये प्रीवियस लो था, प्राइस ने नया लो लगाया। जब नया लो लगाया तो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा लोअर हाई बन जाता है। तो ये हमारा लोअर हाई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रॉपर अपने लिए एंट्री जोन्स बनाते हैं। आप ये देखें कि प्राइस जो है इज ऑलरेडी ट्रेडिंग इन आर एंट्री जोन। ये हमारा एंट्री जोन है जनाब। यहाँ से आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती। क्यों? क्योंकि प्राइस ने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन लोअर हाई एक दफ़ा ब्रीच हुआ है। लोअर हाई एक दफ़ा ब्रीच हुआ है। प्राइस स्टिल कैन डू दिस, ये वापस नीचे भी आ सकती है। तो प्राइस ने अब आपने यहाँ पर करना क्या है देखें। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल से लोअर हाई से कोई रेजिस्टेंस लेकर वापस उसे ब्रेक करती है तो वो जो मूव उसे ब्रेक करती है वो हमारा डिमांड जोन बन जाया करती है। तो यहाँ पर चांसेस आपके पास हैं कि यहाँ से प्राइस आपको कोई ना कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर आपने इसके लो तक जाने का इंतजार नहीं करना। ये वाला जो जोन बनता है आपके पास, प्राइस यहाँ से आपको कोई ना कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो इस वक्त आपके पास दो जोन्स हैं, लेट मी टेल यू। आपके पास एक जोन जो अभी हमने ऊपर बनाया वो, और एक जोन ये जो आपके पास एक डिमांड जोन बना।
0.8921 से लेके 0.8931 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, दूसरा है 0.8983 से लेके 0.9001 डॉलर के दरमियान दरमियान। इन दोनों जोन्स से आपको बाय मिलने के चांसेस हैं। ऊपर वाला तो हमारा रेजिस्टेंस टर्न्ड इनटू सपोर्ट है, ये वाला लेवल, और ये जो नीचे वाला लेवल है ये सप्लाई जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हुई है यहाँ पर, इसलिए हमारा ये वाला जो लेवल है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल मैंने, अच्छा ये देखें, ये लास्ट टाइम वाला ये एनालिसिस बाय चांस स्क्रीन पे सेव रह गया। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि प्राइस ने बड़े ज़बरदस्त वीकली सपोर्ट जोन से अपने लिए एक सपोर्ट ली है, लेकिन हमारा करंट ट्रेंड जो है वो डाउन है, तो हम प्रीवियस लो और लोअर लो और लोअर हाई से हम सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप ये देखें कि प्राइस अभी तक हमारे ये लोअर लो के पास से ही तकरीबन उसने ऑलरेडी आपको सेल दे दी, दोबारा ऊपर आई, फिर आपको वहीं से ही सेल बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं ये समझता हूँ दिस कुड बी ए ट्रैप। प्राइस अब शायद जो ये कमिंग वीक है, इस पूरे वीक में प्राइस शायद अप ट्रेंड में रहेगी, क्योंकि इस जोन को उसने टेस्ट करना है। इस जोन को टेस्ट करना अभी बाकी है। ये जो जोन है प्राइस उससे नीचे नीचे ट्रेड कर रही है और लोगों को इंड्यूस कर रही है कि शायद यहाँ से ट्रेंड एक लंबा सेल में चला जाएगा, बट इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि क्रूड अब शायद अप ही रहेगा। अगर उसको कोई छोटा सा बाउंस बैक लेना भी है, यानी उसको कोई ड्रॉप अगर लेना भी है, तो इस जोन जो कि 73.87 से लेकर 74.46 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि अभी तक हमारा ये जो जोन है ये टेस्ट ही नहीं हुआ है प्राइस से ना, प्राइस ने इसको टेस्ट तो करना है। दूसरी बात ये है कि ये देखें प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल टॉप टाइप की कंडीशन, यानी इक्वल हाइज बनाने की कोशिश कर रही है। तो इक्वल हाइज के ऊपर आपको पता है लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ पर ये प्राइस लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस एक्शन में हम लिक्विडिटीज वगैरह को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा जोन नहीं है, ये डबल टॉप वैलिड नहीं है, यहाँ से आपको कोई ट्रेड नहीं मिलनी चाहिए। ये डबल टॉप जो है ट्रैप है, क्योंकि डबल टॉप हमेशा वही काम करते हैं जो आपके रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर बनते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लेवल से नीचे डबल टॉप बना है, लिहाजा इसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कम अज़ कम 2-3 डॉलर इस वीक में ऊपर जाएगा ड्रॉप लेने से पहले। ठीक है, तो फिलहाल मेजर ट्रेंड जो है वो क्रूड ऑयल का सेल है। माइनर ट्रेंड जो इंटरनल ट्रेंड है वो भी अभी तक प्रॉपर बाय में नहीं तब्दील हुआ, क्योंकि ये 1 और 2 तो बन गई, 3 अभी तक नहीं बनी। जब तक ये 3 नहीं बनेगी तब तक हम इसका इंटरनल ट्रेंड भी बाय में कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें हर हाल में यहाँ से सेल लेनी है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो ये लोअर हाई हमारी लास्ट होप है, हमें यहाँ से फिर सेल ढूंढनी है। बाय कब ढूंढनी है? जब प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके और वापस इसके रीटेस्ट पे आपको बाय दे। हाँ, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाती है तो अब यहाँ से मैं आपको पहले भी बताया था कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस लोअर हाई के टीपी तक के लिए। तो आपको यहाँ से अगर कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू जनाब बीटीसी। अच्छा देखें यार, ये बीटीसी तो गले कोई आ गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और मुझे इसकी कोई भी एनालिसिस करना करना ही नहीं पड़ता आप लोगों के साथ। ये पिछले मेरे ख्याल है मैंने कोई 1.5 माह से मैंने यही एनालिसिस करके रखा हुआ है, और आपको मैंने बताया ये हमारा हायर लो है, ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, इससे ऊपर ये हाई बना था। अब ये हायर लो जो है यही हमारे लिए एक ट्रेडिंग जोन है, और आपको पता है वन टाइम ब्रीच इज एक्सेप्टेबल। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था जब प्राइस तकरीबन यहाँ कहीं ट्रेड हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि यार प्राइस इतना बड़ा प्रेशर बना के और यहाँ ट्रेड हो रही है, तो ये प्राइस ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करनी, हमने प्राइस का एक्शन देखना है और उसके मुताबिक रिएक्शन देना है। तो प्राइस ऊपर जाए वापस रीटेस्ट पे आए और हमें यहाँ पर कोई बाय अपॉर्चुनिटी दे तो हम फिर बाय करेंगे। तो जिन्होंने तो हम मेरा वो पिछला एनालिसिस देखा था उन्होंने यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई छोटा मोटा बाय करके प्रॉफिट कमाया होगा। अभी भी मैं आप लोगों से कहता चलूँ, जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं करती जिसको कि पिछले 1.5 माह से ब्रेक नहीं कर पाई है, 26,474 से लेकर 27,090 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं करती आप इसमें सेल में नहीं बैठेंगे। ठीक है, आपको इसके रीटेस्ट पे हमेशा बाय ही ढूंढनी है।
अब आपसे अगर सपोज करते हैं ये बाय आपके हाथ से निकल गई तो आप क्या करेंगे? अब आपने इस लेवल के ब्रेक होने का, प्राइस को इसके ब्रेक करके इसके रीटेस्ट का इंतजार करें और फिर यहाँ पर कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। ठीक है, टारगेट्स क्या होते हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हुई हैं, वो आप देखें जाकर। इथीरियम का मैंने लास्ट में आपको बोला था कि ये इसने काफ़ी कैंडल्स नीचे बनाई हैं, लेकिन अगर आपको आपने मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स किया और आप लोगों को पता है कि हम नया हायर हाई या नया लोअर लो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके मुताबिक ये नया लोअर लो हमारा नहीं था, यानी ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, ये फेक आउट है हमारी नज़र में। ठीक है, तो ये आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं यार, आपका अपना ही नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ रखें, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। मेरी नज़र में ये एक फेक आउट है, ये एक ब्रेक आउट नहीं है, आप इसको ब्रेक डाउन कहा करते हैं, तो ब्रेक डाउन भी ये नहीं है। मैं इसको एक अटेम्प्ट समझता हूँ, लेकिन प्रॉपर मैं एक वैलिड ब्रेक डाउन इसको नहीं समझता। प्राइस जो है वो स्टिल अप ट्रेंड में जा सकती है। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने दो काम करने हैं। या तो प्राइस इस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगाएगी, फिर हमारा ब्रेकआउट जो ब्रेक डाउन हमारा वैलिड हो जाएगा, फिर हम उसके रीटेस्ट पे कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि प्राइस को वापस ऊपर जाने दें, इसके रीटेस्ट पे दोबारा यहाँ से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। फिलहाल जब तक प्राइस इस स्टेट में है, इस पोजीशन में है कि वहां पर वो कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रही है, तो आप भी इससे दूर रहें। ये हमारा एनालिसिस था जनाब, आपके सिलेक्ट करदा कुछ पेयर्स का। उम्मीद है कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं थे और ना ही मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने जो एनालिसिस किया है प्राइस उसी तरह बिहेव करेगी। कोई गारंटी नहीं है, मेरे सारे के सारे एनालिसिस जो हैं वो सरासर ज़ीरो हो सकते हैं, आपको सब एनालिसिस में लॉस हो सकता है। तो लिहाजा मेरे एनालिसिस को आपने अपने लिए ट्रेडिंग एडवाइस नहीं समझना है, ये मैं जस्ट अपना नॉलेज आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को एक नज़रिया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट करने को रीड करने का एक ये तरीकाकार भी होता है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ओबियसली गलत हो सकता हूँ, आपका तरीकाकार मुझसे बेहतर हो सकता है। आप अपने तरीकाकार को ही कंटिन्यू करें अगर आप समझते हैं आपका तरीकाकार मेरे एनालिसिस करने के तरीकाकार से बेहतर है। अगर आपको मेरा तरीकाकार बेहतर लगता है तो ये एनालिसिस आपके लिए जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।